वेलकम ऑल टू दिस ब्यूटिफुल शो ऑफ लर्न एंड ग्रो। आज हमारे बीच में है अनीता महापात्रा। ये एक ऐसी एंटरप्रूनर हैं जो वुमेन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रूरल इंडिया में हेल्प करती हैं अपना ओन स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। सो आई टेक no further introduction to introduce you to Anita Mahapatra. She will tell you more about herself rather than me telling you. Welcome, Anita ji, to our show Learn and Grow. Thank you so much, Archana ji. I'm very much thankful to you that you have given me opportunity to give introduction and interview to your channel. Thank you so much. Myself, मैं अनीता महापात्रा झारखंड रांची से हूँ और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम पहल है। और उस पहल के द्वारा मैं बहुत सारी महिलाओं के लिए काम करती हूँ। जैसे नाम ही पहल है तो हर चीज की पहल शुरुआत एक महिला जब घर से करती है। तो आपके चैनल का भी नाम है लर्न एंड ग्रो। तो मैं शुरुआत के साथ शुरुआत करती हूँ और लर्निंग कराती हूँ कैसे हमें करना है अपने डे टू डे लाइफ में। जो महिलाएं घर में हैं उनके साथ हम कैसे उनको कैसे मैं अपने जगह पे पहुंचाऊं। क्योंकि हम जो महिलाएं होते हैं, जो शिक्षित महिलाएं होती हैं, जो शहरों की महिलाएं होती हैं, जो मेट्रोपॉलिटन में जो रहती हैं और जो गांव में रहती हैं, इनके बीच में बहुत सारे फासले होते हैं। उन फासलों को कम करने के लिए मैंने ये एक अच्छा मुहिम चलाया है, एक मूवमेंट चलाया है, ताकि मैं महिलाओं को लेकर के पुरुष के साथ कंधे से कंधे कैसे मिला सकूं और एक उनकी जैसे मेरी जर्नी है वैसे उनकी जर्नी में मैं इंक्लूड कर सकूं। बोलते हैं ना, आप जब चलोगे तो आपके पीछे कारवां चलता है। तो मैंने भी शुरुआत अकेले किया था और मैं देख रही हूँ मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं और मुझे अच्छा लगता है। और आप भी उन्हीं में से एक हैं और जो आप भी बहुत अच्छे, आप हमारे मैसेज को आपके चैनल के द्वारा पहुंचाती हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने अपने थैंक पढ़ाई यू, थैंक यू। लिखाई सब कुछ इसी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए ही किया है। तो जैसे कि मैं देखती हूँ कि आप बिल्कुल रूरल इंडिया से उनको हेल्प करती हैं, पर आपने ये बैकग्राउंड यहाँ तक पहुंचने के लिए जितना आपने संघर्ष किया, या कैसे आपने इनकी तरफ रुचि बढ़ाई, या इस प्रोफेशन को क्यों अपनाया, तो थोड़ा सा अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताइए। आपने 12th के बाद ऐसे क्या चीजें की और आपको क्यों लगा कि मुझे रूरल इंडिया में ही काम करना है? या अम, बहुत ही मतलब बहुत कठिन होगा मेरे लिए ये बताना कि मैंने क्यों चूज किया आफ्टर 12। मैंने अपने जैसे हर महिलाओं हर और लड़कियों की शादी कभी कभी 12 की उम्र में हो जाती है, किसी की आफ्टर ग्रेजुएशन, या तो किसी की मतलब पढ़ाई भी खत्म हुई, 10th हुई और फिर उनकी शादी हो गई। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरी शादी आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट किया। और मेरी मतलब मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप की थी, मैं बहुत स्पोर्ट्स हम्म। में थी और मैं स्पोर्ट्स के द्वारा मैं एज ए माउंटेनियर मैंने बेसिक एवरेस्ट बेस कैंप तक मैंने क्लाइंब किया बचेंद्री पाल के साथ। और वो जर्नी और ये जर्नी मेरा डिफिकल्ट है कि मैं स्पोर्ट्स में थी तो मैं चाहती थी कि मैं और करूं, लेकिन ऊपर वाले की कुछ और ही योजना होती। तब फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट एरिया इधर आया। क्योंकि जब मैं शादी होके आई तो मेरे घर में मेरी जो बोलिए कि मेरी बैक सपोर्टर जो थी हमारी मदर इन लॉ थी। मैं वेरी मच लकी दैट कि मेरे पास ऐसे एक मदर इन लॉ मिली मुझे, कि मैं मेरे घर के साथ साथ उसने मुझे ग्रो किया। क्योंकि वो सोची कि क्योंकि वो हमारे मतलब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे हस्बैंड और मैं हमारा बहुत न्यूक्लियस, हम बहुत न्यूक्लियस फैमिली से और अभी भी वैसे ही हैं। और तो वो चाहती थी कि महिलाएं कुछ करें। तो उसी के चलते उसने मेरी पढ़ाई की शुरुआत फिर से वहां से शुरू की। और मैंने आज जहां तक भी मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ अपने पीजी कंप्लीट किए, मैंने स्पेशलाइजेशन किए, बहुत सारी ट्रेनिंग किए, तो ये सब श्रेय जाएगा मेरी मदर इन लॉ को। क्योंकि उसने किचन संभाला, मेरी बेटी को संभाला। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक महिला के पीछे अगर महिला खड़ी हो ना, तब फिर हम ताकत से खड़े हो जाते। तो ये हमें इंस्पायर किया कि अगर मुझे घर में कोई महिला साथ दे रही है, तो अगर मैं समाज के लिए खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे साथ कितनी महिलाएं जुड़ सकती हैं और कितने लोगों को मैं खड़ा कर सकती हूँ थ्रू एंटरप्रेन्योर के रूप में। तो मैं जैसे कि जानती हूँ कि आपने एक एमएसएमई और स्टार्टअप
और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को बिल्कुल समझाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, बाजार की समझ रखती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे चीजें करवाती हैं। तो ये इनकी ट्रेनिंग्स और ये इसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिली, और आपने ये कैसे शुरुआत किया कि मुझे इसकी नॉलेज सबसे पहले लेनी पड़ेगी और इसी से आप सशक्तिकरण कर पाएंगी, मतलब एम्पावरमेंट कर पाएंगी? तो सबसे पहले आपने अपने आप को कैसे एम्पावर किया इस नॉलेज से? जी, ये बहुत अच्छी है। मतलब खुद को एम्पावरमेंट करना ये सबसे बड़ी बात है और शुरुआत वहीं से होती है। क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में थी और मैं उसके दौरान मैंने पूरे भारतवर्ष के गांव गांव में मैंने काम किया है और उसी के दौरान मुझे बहुत सारे ट्रेनिंग मिले। क्योंकि हम बहुत इशू बेस्ड काम करते थे और उसी इशू बेस्ड काम करने के दौरान मुझे ये पता चला कि आप जितने भी इशू पे काम कर लो, अगर महिलाएं अगर घर पे आप आजादी आजादी चिल्ला लो, ये कर लो वो कर लो, वो वही रहेगा जब तक आप यहाँ से मजबूत नहीं होंगे। है ना? करेक्ट। क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है और हम जहां भी जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज पे हम बातें करते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस हो चाहे किसी की भी बातें हम कर ले। लेकिन जब हम बातें लास्ट में जब पहुंचते बातें करते करते तो बोलते मैम वो दिक्कत तो है। हम लोग क्या का दिक्कत है? घर अकेले अगर पुरुष चलाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर, तो वो भी पुरुष की परेशानियों को समझते हैं और उनके परेशानियों को हल करने के लिए उन्होंने कहा कि मैम आप ऐसे प्रोग्राम डेवलप कीजिए जिसके लिए हम अपने आप में अर्निंग कर सके और मैं अपने घर का को सहयोग कर सकूं थोड़े से पैसे दे करके, या फिर मैं बच्चों का देख रेख मैं करूं, पति राशन और घर के हेल्थ इश्यूज को देख सके। तो मैंने कहा इससे अच्छा अगर अच्छा काम क्या नहीं होगा, अगर मैं ही कुछ सीख लूं, मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूं। तो फिर मैंने यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए गवर्नमेंट के, जिसके द्वारा उसमें एमएसएमई है, बहुत सारे प्रोग्राम है जो बैंक को हम लिंक कर सकते हैं, कैसे कहाँ से फंड आएंगे, इन सबों की ट्रेनिंग की मैंने। गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। गवर्नमेंट के द्वारा मैं अभी भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, जिसमें मैं उनके प्रोग्राम को मैं एज ए ट्रेनर काम करती हूँ, उनके इवैल्यूएशन करती हूँ, उनके मिड टर्म इवैल्यूएशन करती हूँ जहाँ इनके दिक्कत आती, जहाँ इनके क्योंकि आप लोन लेना और लोन लोन देना बहुत ही आसान होता है, उसके बीच का जो सिस्टम होता है वो बड़ा बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं। हमारे जैसे और दो तीन और हमारे टीम के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में हम लोग मिलकर के इस पे काम करते हैं और उसको चेक करते हैं कि कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही, ताकि हम वहां पर टेक्निकली उनके साथ खड़े होते हैं और उनको प्रूव करके दिखाते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी अगर लोन ले रही है तो ग्रुप में हम कैसे अपने आप को एक अच्छे एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में हम उनको डेवलप करवाते हैं। ये है तो कुछ हमारा। स्टार्टअप्स के बारे में बताइए जो इंडिया में हैं और आप जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो कौन कौन से जो साधन हैं या जो एक स्टार्टअप के लिए जरूरी होते हैं, तो कैसे स्टार्ट जी कर सकते हैं ये महिलाएं, और वो कौन सी महिलाओं को आप चूज करती हैं? जी, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे महिलाएं हैं जो आप बाजार भी नहीं देखी हैं, है ना? जो बाजार भी नहीं देखी कि बाजार में क्या क्या चीज मिलते हैं। उनके तो छोटे से दुकान होते हैं, उनमें 10 से 10 सामान होते हैं, गिन के 10 सामान होते हैं। उस 10 सामानों में से उनका 9वां स्थान होता है कि वो उनके 9वां जो चीज होता है, वो प्रोडक्ट होता है, उनके अपने होते हैं और उनको यूज करते हैं। तो मैंने वहां से शुरुआत की। मैंने कहा कि ये जो 10 सामान है इसमें क्या तुम 11वां तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता? तो बोले बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा तुम 11 कर सकती हो। फिर मैंने ग्रुप, खास करके मैं जब विलेज में काम करती हूँ, मैं गाँव में काम करती हूँ, तो मैं ग्रुप को लेकर, क्योंकि अकेले अगर ग्रामीण महिलाओं को एक बड़ा लोन दिया जाए या छोटा अमाउंट भी दिया जाए तो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको सिखाना पढ़ाना और इतनी दूरी हमारी होती है कि मैं बार बार उसमें विजिट नहीं कर सकती। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप के साथ मिलकर के, एसएचजी ग्रुप के साथ मिलकर के उनको लोन बैंक से लिंक कराऊं, और बैंक के द्वारा जब लोन मिलता है तो उसके पहले का प्रोसेस जो होता है हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग में उनके अकॉर्डिंगली जो उनका इंटरेस्ट एरिया, जबरदस्ती नहीं कि अगर तुम्हें जरूरी है कि आपको ये करना है और हम जबरदस्ती सिलाई सिखा रहे, तुम कढ़ाई करो, तुम स्टिच करो, तुम ये करो। ये चीज हम उनके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं, आपके प्रोडक्ट। फिर उनके पहले हम लोग रिसोर्स मैपिंग करते हैं, जो एक रिसर्च करते हैं जो हम लोग मिलके करते हैं।
और उनके साथ मिलके करते हैं। उनके आजू बाजू के सारे रिसोर्सेज को हम देखते हैं, उनके मार्केट स्टडी करते हैं कि उनके कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इनके लोकल एरिया में अच्छे से निकल पाए, या फिर ऐसे प्रोडक्ट कौन वो बना सकती हैं जो क्वालिटी में हो और जिनको मैं ई प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मार्केट में ला सकते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, बैंक से लिंक कराते हैं, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग उनको बहुत सारी चीजों, ना सिर्फ प्रोडक्ट मेकिंग का, अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग देते हैं, बुक कीपिंग की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि महिलाएं खुद से अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें। और आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खास करके मसाला बनाती हैं, और उनके मसाले मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है। और आपको अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती, बढ़िया बनाती हैं, और फिर आपके जूट के बैग बनाती है, बैम्बो मेकिंग कर रही, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो उनका वो मिलके कर रही हैं थ्रू ग्रुप। सो आप एक कहने का अर्थ है एक ब्रिज का काम कर रही हैं, एक ट्रेनिंग का काम कर रही हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को मार्केट तक ले जाना, उसका सर्वे करना, उसका रिसर्च करना और उनको लोन दिलवाना। तो आपका जो रोल है एक सराहनीय है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को जो बूढ़ा है, अगर एक छड़ी भी मिल जाए तो बहुत बड़ा सहारा है। तो आई थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच आई सी, या एंड सपोर्ट सिस्टम मैं कहूँ तो। और जहां तक मेरे को आपके बारे में मैंने पढ़ा है, आप उन पिछड़ी हुई महिलाओं को भी उभारने में पीछे नहीं हटी हैं, जिनको हम सेक्स वर्कर्स कहते हैं। आपने उनके साथ भी काम किया है और उनको भी सशक्त बनाया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अनीता जी, फॉर यू नो हैट्स ऑफ टू यू दैट यू हैव स्टिल वर्किंग विद ऑल सच अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। यस, तो मेरे को थैंक यू। थोड़ा इसके बारे में आप बताइए, हमारे चैनल को बताइए कैसे आप काम करती हैं। जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है, और अभी भी चैलेंज फेस कर रही हूँ, क्योंकि एक सेक्स वर्कर को मेन स्ट्रीम में लाना, एक हमारे जैसे, क्योंकि वो बहुत लुक छिप के रहना पसंद करती, क्योंकि अपने में उनको बहुत ही अंदर से वो फील होता है कि मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो सबसे पहले तो उनके बीच में मैं जब जाती हूँ तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि आप ऐसे नहीं हो, आप अच्छे हो, हमारी तरह हो। आपकी मजबूरियां ने आपको वहां तक पहुंचाया है, अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो आप मुझे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते जिनके साथ मैं जुड़ के उनके बीच में जाती हूँ। तो उनको बताने के बाद वो एक्सेप्ट करती हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो उनके क्वालिटी इसमें से, आप यकीन ना मानो, बहुत लोग इतनी पढ़ी लिखी होती हैं कि उनके पास इतने अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं, और जो भी कारण से आज वहां पे हैं उसके लिए हम वो नहीं बोलेंगे उनको। लेकिन उनमें से बहुत लोग जो होती हैं अच्छी क्वालिफाइड होती हैं, तो मैंने उन जैसे लोग अच्छे क्वालिफाइड है तो ऑनलाइन क्लासेस टीचिंग के लिए हम बोलते हैं कि आप एक अच्छे टीचर बन सकती हैं, आप समाज में उनको शिक्षित कर सकती हैं जो अभी तक शिक्षा के लिए ज्योत नहीं जलाए हैं। तो आप अपने कमरे से ही, इस छोटे से अंधेरे कमरे से शिक्षा की ज्योति जला सकती हैं। फिर अगर आपके पास अगर अच्छा हुनर है, आज जैसे आप कुकिंग कुकिंग तो कर नहीं सकती हैं क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं होता, अगर आपके पास अगर ये सिलाई कढ़ाई की थोड़ी सी कला है, या फिर नहीं भी है, तो हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। तो उसी दौरान हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया, और कुछ महिलाओं को हम लोगों ने इंडिविजुअल स्विंग मशीन दिया है, और जिसके द्वारा वो अब स्टिचिंग करती हैं, लोगों के कपड़े सिलाई करती हैं। जैसे अब वो बाजारों पे नहीं आ सकती, तो हम लोगों ने एक चेन डेवलप किया कि आप उनके कपड़े, जैसे मान लो अगर ये कपड़े मैं पहनी हूं, तो अगर मैंने एक टेलर को ऑर्डर दिया है, तो हम लोग उनको कैसे करते हैं कि एक टेलर के साथ टाई अप कर देते हैं। तो टेलर के पास जितने भी आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, तो वो उनके पास पहुंचाते हैं और उनसे वो लेके आते हैं। आपको भी नहीं पता चलता, उनको भी नहीं पता चलता है कि कौन सिलाई क्या क्या, ये क्रम हमारा होता है। ब्रीजिंग का काम जो आपने कहा, ये हम लोग करते हैं, और बड़ा अच्छा से, बड़े आराम से वो आराम से कमा लेते हैं। और उसमें से बहुत लोग अभी निकल के बाहर भी आए हैं, कुछ क्लासेस का टीचर बन गई है, कुछ अपने बुटीक खोल लिए हैं, तो ये काम कर रही है। आज आज बड़े शान से खड़ी है, और वो बोलती है अगर आप आती नहीं तो हम लोग मिलते भी नहीं, ये करते भी नहीं। उन्होंने कहा कि यही तो काम है हमारा। दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू कि आप इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं। तो आप वाकई में ना एक कुछ अवार्ड की हकदार हैं, तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। जो आप काम करती है ना, दैट इज कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच। आप अपने बारे में बताइए, आपके खुद की क्या हॉबीज हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनी। जो मेरा जो चैनल है लर्न एंड ग्रो, हम इसमें वुमेन को बताते हैं कि घर में बैठने से कुछ नहीं होता। सो हाउ ए वुमेन कैन बिकम ए एंटरप्रेन्योर, कैसे आप इंस्पायर कर सकती हैं हमारे जो जो चैनल के व्यूअर्स हैं, कि जितनी भी नॉलेज है, आप जब वो पिछड़ी हुई औरतें जो है अपने लिए कुछ कर सकती हैं। तो आज हम देखते हैं हमारे सिटी लाइफ में
शादी करके जो है औरतें घर बैठ जाती हैं, चाहे वो कितना एजुकेशन लिया है, फैमिली के लिए इतना सैक्रिफाइस करती हैं, तो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, तो सिटी लाइफ में भी कैसे ये औरतें अपने आप को पैशनेट बना के अपने पैशन को उभार सकती हैं। तो यही मेरा जी मोटो है कि मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने लिए कुछ करे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करे, नहीं तो अपने खुद के पैशन के लिए कुछ अर्न करे, अपने स्किल को डेवलप करे। जी तो बिल्कुल। आप जो हैं बिल्कुल एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल है। तो आप कैसे एंटरप्रेन्योर बनी अपनी जर्नी में, और आप क्यों, मतलब एक आई कैन थिंक यू एज ए रोल मॉडल फॉर इंस्पिरेशन टू ऑल दिस वुमेन। जी इसके लिए तो सबसे पहले मैं, क्योंकि हम मैं मेरे जो हस्बैंड थे वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, और उनकी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया आफ्टर मैं कॉर्पोरेट को जब मैंने ये किया, क्विट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि वह बहुत हो गया नौकरी, अब मुझे अपने काम करने चाहिए, तो मैंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। और उसी समय मैंने सोचा कि कितना कठिन है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना, वुमेन बिजनेस वुमेन बनना, क्योंकि मार्केट में लोग पुरुषों को जानते हैं, महिलाओं को कम जानते हैं एज अ बिजनेस। नौकरियां बहुत करती हैं, बहुत हर ओहदे में हर 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 जगह होती हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत कम ऐसे महिला होती है कि हम एक जगह अपने को कायम करें कि हाँ मैं भी एक बिजनेस वूमन हूँ। लोग जानते हैं कि जो सब्जी बेच रही है वही एक महिलाएं हैं, या फिर कहीं घर घर में खड़े होकर के डोर टू डोर अगर बेच रही तो वो एक महिला है। तो इस सिस्टम को मैंने ब्रेक किया, मैंने कहा नहीं, अगर एक महिला वहां जा सकती है, घर घर जाकर के एक सामान बेच सकती है, तो एक महिला अपने कंपनी को भी चला सकती है। और उसकी मैंने अपने आप को वहाँ, मैं फैक्ट्री में बैठती थी और देखती थी कैसे काम करते हैं। मैंने अपने स्टाफ, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट में थी, तो वो मेरे लिए बहुत इजी था कि चलाना, स्टाफ को हैंडल करना, ये करना। तो वो मुझे लगा ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं वहां चैलेंज करूंगी जो मैं। तो उन्होंने तब फिर हम दोनों के बीच में एक ऐसा ये किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि तू मार्केट देखो, मैं ये देखूंगा वो, तो हम लोगों ने अपने वर्क को डिवाइड किया। जब मैं मार्केट में उतरी तब ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि महिला एक मार्केटिंग के लिए परफेक्ट नहीं मानी जाती है। हम बड़े बड़े शब्दों से बोल सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं मार्केट में, वाह वो सब कुछ थ्योरी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब मार्केट में होते हैं तो ये बहुत मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो इसको मैंने सीखा है, और इसके सीखने के पीछे मैंने अपने मेरे खुद के भी बेकरी थे, और उस बेकरी को मेरे बहुत अच्छे चल रहे थे, और मेरी अच्छी, क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग बेकरी, तो मेरी फ्रेंड बेकरी के अंदर थी और मैं बाहर थी। और बिकॉज ऑफ कोविड मैंने इस बिजनेस को ड्रॉप किया। कोविड के दौरान हमें बहुत लॉस हुआ, और हमारे साथ हमारे जितने बेकर थे वो भी बहुत चले गए। परेशान हुए। तो ये चीज मैंने सीखा है, बिना आप उसमें जब तक जंप नहीं करोगे तब तक, जब तक आप तालाब में नहीं कूदोगे तब तक आप स्विमिंग नहीं करोगे, तो वो स्विमिंग करने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा ग्रेट। पॉन्ड में। और यस। आपकी पर्सनल हॉबीज क्या हैं, क्या आप करती हैं अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। कि मेरी हॉबी बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है, हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड ट्रेवल करूं, और वो भी सोलो ट्रेवलर के रूप में, और मैंने किया भी है। ओ थोड़े ग्रेट। ग्रुपों में, हाँ, मैं घूमती बहुत हूँ, मैं जब मौका मिलता है मैं निकल जाती हूँ। और मुझे पहाड़ों पे घूमना बहुत पसंद है, वादियों को देखना, आसमानों की नीले नीले आकाशों को देखना। सो ये और नेचर लवर। या हम्म। आई एम नेचर लवर। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। मेरे पास अभी तो फिलहाल इतने पॉट नहीं है, लेकिन मेरे पास 350 पॉट्स थे, प्लांट्स थे। और उसको लेके मैं दिन भर, सुबह से लेके शाम, बीच बीच में जाकर के उनको मैं देखती थी और खुद केयर करती थी। कोई ऐसे मैंने गार्डनर रखा नहीं था। हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं गार्डनर रखती हूँ, लेकिन मैंने उसको खुद से किया। कुकिंग की बहुत शौक है, मैं अच्छी खाना पका सकती हूँ। और समय अगर है, अगर नहीं, समय रात में अगर मैं सोने के पहले कुछ पढ़ ना लूं, तो नींद भी ना आए, तो मैं बहुत पढ़ती हूँ। बिना पढ़े आप नॉलेज नहीं गेन कर सकेंगे, इसीलिए मैं नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी पढ़ती हूँ, ताकि मैं जान सकूं। और मैं सक्सेस स्टोरी नहीं है, हम फेलियर स्टोरी पढ़ने ज्यादा पसंद करती हूँ, ताकि उनके फेलियर से मैं सीख सकूं कि मैं कहाँ हूँ। वेरी गुड। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग। और मैं किसी लाइफ में किसी को फेलियर नहीं मानती। मेरा ये मानना है कि बिकॉज आप फेलियर में ही सीखते हैं। अगर आप अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट देखें, तो आपके पॉजिटिव जितने पल होते हैं उसमें आप शायद कुछ भी ना सीख पाए,
पर जब भी आपके जीवन में दुख आता है या नेगेटिव पड़ाव आता है, उसके बाद जब वो गुजर जाता है, तो आप देखते हैं आप कितने ज्यादा उससे बाहर निकले, कितने आप में स्ट्रेंथ थी, बिल्कुल कितने आप रेजिलिएंट रहे। तो मैं इन को कहती हूँ, जीवन में अनेकों अनेकों जो होते हैं ना चैलेंजेस आने चाहिए, तभी आप उभर के आते हो। आप वाकई में बिल्कुल। एक हीरा तभी बन पाते हो जब आपके जीवन में जो होते हैं ना नेगेटिव पड़ाव आते हैं। सो जी। डेफिनेटली फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, और वाकई में ये सक्सेस आपकी बनाते हैं। द मोर यू फेल, द मोर यू आर सक्सेसफुल, मेरा ये यस, मानना है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि कहा आपने। क्योंकि एक औरत के लिए वही पल होते हैं कि जब वो अपने आप के अंदर की दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती को पहचानती है। क्योंकि सुख में तो वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में होती है, उसको कुछ एहसास ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होती। सो बिल्कुल दीज बिल्कुल। आर द मोमेंट्स टू चेरिश, व्हेन दे पास अवे, कि हाँ, आज मैंने ये सीखा, आज मेरे दुख के पड़ाव में मैं इस एग्जाम को पास कर पाई। So definitely, there's lots to learn from your life, being so courageous and to how to start up. So अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे रहता है, हाउ डू मैनेज दिस वर्क लाइफ बैलेंस, जो बहुत सारी औरतों को बहुत मुश्किल होती है कि काम भी करना है, घर भी देखना है। सो हाउ डू बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ टुगेदर? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक वुमन को, एक महिला को, कि घर भी देखो, परिवार भी देखो, बच्चे भी देखो, सब कुछ देखो। तो इसके लिए समय हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि जब आप सुबह जब उठते हो तो महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आज खाना क्या बनाएं। यस। तो इसके इसके लिए मैंने बहुत अच्छे रूटीन फॉलो किए हैं कि मॉर्निंग में मैं जितने जो कुछ भी तैयारी करूँ, रात में इसकी प्रिपरेशन हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टूर पे रहती हूँ। तो मैं शुरू से ही रात में, सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैं रात में अपने समय निकाल करके, और बहुत ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं चुनती हूँ कि उसमें बहुत टाइम टेकिंग हो, जितने शॉर्टकट हो सके। अब ये नहीं ब्रेड और आमलेट खिला दिया या ब्रेड और बटर खिला दिया, वो कभी नहीं। मैंने पराठे, सब्जी, सारे रोटियां वोटियां सारे बना करके मैं तैयार करती हूँ अपने घर को। सबसे पहले तो मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि मुझे आज फिर से शाम को निकल जाना है या फिर 2 दिन बाद आना है। तो कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिनों के खाने जो अच्छे से मैं स्टोर कर सकती हूँ, जैसे कि आपके मसाले हैं, मसालों को मैं अच्छे से प्रिपेयर करके भून भान करके फ्रिज में। और हर एक के कलर अलग अलग होते हैं, मसाले के डब्बे के कलर अलग होंगे, या तो ऑरेंज हो गए, या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के कलर अलग होंगे। ओके। ऐसे मैंने मैनेज किया विथ कलर, ताकि मैं अगर मैं घर पे रहूं ना रहूं, तो आप ऐसे भी उठा लोगे कि हाँ, ये इसमें मसाले भुने हुए, बस डालने, सब्जी भुने हुए, इसको डालना, बस कुकिंग करके उबाल देने, और बस आपको खा लेने। ये तैयारी मैं रात में और एक दिन पहले करके रखती हूँ, ताकि मैं अपने आप के साथ अपने फैमिली को भी अरेंज कर सकूं। और वो भी आप जब ये स्टार्ट कर देंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपके घर वाले आपको साथ देंगे। और फिर आप जब घर से निकलती हैं, तो आप बिल्कुल भी भूल जाए कि घर में क्या क्या प्रॉब्लम है। घर के प्रॉब्लम को लेके आप बाहर ना जाए, और बाहर के प्रॉब्लम को लेके घर में ना आए। जैसे मैं कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, और लोगों के बीच में ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाते, वो चिल्ला रहा, ये चिल्ला रहा। अब ये चिल्ला चिल्ली को आप घर में ला करके ये मत सोचिएगा कि अब मिस्टर खान को और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को क्या बोलना है। ये चीज आप घर में मत सोचिए, आप वहीं छोड़ के आइए कि मैंने मिस्टर सिंह और मिस्टर शर्मा को क्या बोलना है, ये आप बाद में सोचिएगा। पहले घर का प्रॉब्लम घर में सॉल्व कीजिए, ऑफिस का प्रॉब्लम ऑफिस में सॉल्व बहुत कीजिए। अच्छी सीख दी आपने। बहुत अच्छी एक जापानी स्टोरी भी है, जिसमें वो व्यक्ति पोटली टांग देता था अपने घर के बाहर एक पेड़ पर। तो किसी ने पूछा वो पोटली क्या है, तो कह रहा है मैं अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम्स पेड़ पर टांग देता हूँ और घर में एंटर करता हूँ, और जब घर से निकल के आता हूँ तो वो पोटली दोबारा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब ऑफिस जाना है, ऑफिस के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। सो वेरी बिल्कुल ब्यूटिफुल बिल्कुल। मैसेज यू हैव गिवन मी, दैट डू नॉट मिक्स द टू एनवायरमेंट्स टुगेदर। दोनों को सेग्रीगेट रखो और दोनों का रोल अलग अलग प्ले करो। इट इज वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। टू प्ले अ रोल प्ले व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना? तो ये जी। औरतों को आना चाहिए। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा की पॉइंट बताया कि अगर आप प्लानिंग करने में बहुत अच्छे सक्षम हैं, तो आप अपनी लाइफ क्या, किचन क्या, वर्क क्या, सब कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर प्लानिंग इज एन आर्ट, इफ यू लर्न दिस आर्ट, आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। तो सेम ईयर बिल्कुल मैंने भी 15 दिन का कैलेंडर मेंटेन करके रखा, और वो 15 दिन बाद मैं रिपीट करती थी। So in that way, I was also, efficient in this. I never had a problem. I never thought कि कल क्या बनेगा, because everything was planned according to my calendar. So I've never had the stress of what to make next. तो उसी हिसाब से मेरी इन्वेंट्री होती थी, उसी हिसाब से मेरा किचन होता था, एंड आई हेल्प सो मेनी वुमेन टू प्लान दिस, नो, एंड आफ्टर दैट द लाइफ वाज सॉर्ट।
बिकॉज यू डोंट स्टैंड इन द मॉर्निंग एंड थिंक व्हाट इज देयर टू कुक, क्योंकि आपके Yes, पास definitely. प्लानिंग होगी तो टाइम सेव होगा एंड द स्ट्रेस इज लेस. Yes. So beautifully said. And what is the message for Learn and Grow channel? What would you like to say in the end? And I'm very happy to interview you. आप Okay. बताइए क्या मैसेज है आपका. मैं उन सारी महिलाओं को मैसेज दूंगी जो हम आपके चैनल के साथ जुड़ करके जहां से भी देख रही हूँ महिलाएं, या तो फिर वो वर्किंग वुमन है या फिर हाउस वाइफ है, आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, बी पॉजिटिव, आप जहां भी हैं जैसे भी हैं, अपने कामों को शुरू करने के लिए आप दिल से कभी मत सोचिए कि मैं ये करूंगी, दिल से लोग जो करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, दिमाग से काम लीजिए, सोचिए, समझिए, जानिए, और जब भी आप बिजनेस के लिए उतरेंगे सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च कीजिए. विदाउट मार्केट रिसर्च आपके प्रोडक्ट मेकिंग इज वेरी इजी. प्रोडक्ट को लॉन्च करना वो बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ कैसे करेंगे इसकी आप बड़े अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, चाहे वो छोटे ही स्तर का ही क्यों ना बिजनेस हो, लेकिन आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट जो आप बना रही हैं वो मार्केट में आप इजीली आप उनको लॉन्च कर सके और आपके प्रोडक्ट इजीली आपके हर घर में पहुंचे. और जो वर्किंग वुमेन है वो बड़े प्लान के साथ अपने घर को संभाले, जैसे उन्होंने कहा जी ने कि आप अपनी पोटली घर पे छोड़, घर की पोटली घर पे, ऑफिस की पोटली ऑफिस पे छोड़ दीजिए, जाने के पहले उसको कैरी कीजिए, आने के पहले उसको वहीं पे ड्रॉप आउट कीजिए और फिर अपने कामों पे निकल वेरी जाइए. गुड, वेरी गुड, सबसे बड़ा ब्यूटिफुली काम है. सेड. तो मैं लर्न एंड ग्रो की तरफ से अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. जो कोई महिलाएं एक नया स्टार्टअप करना चाहती हैं या मार्केट रिसर्च या अनीता जी की हेल्प लेना चाहती हैं, बिकॉज हेल्प इज जस्ट ए हैंड अवे, मेरा मानना है, तो आप इन लिंक्स के द्वारा जाके अनीता जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकती हैं. शी इज अ वेरी गुड ट्रेनर अबाउट मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं. अगर आपका एक एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एमएसएमई से कैसे जुड़ना, कैसे लाइव गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ना, कैसे उनसे ग्रांट ले सकते हैं, कैसे लोन, इन सब की नॉलेज भरपूर है अनीता जी को, कि उन्होंने काफी साल इस फील्ड में काम किया है. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक अ स्टार्टअप एंड इट बिकम अ स्टार्टअप सक्सेस, तो आप अनीता जी की हेल्प ले सकते हैं. तो हम लर्न एंड ग्रो की तरफ से पहल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह आप ग्रो करते रहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहे. सो विश यू मेनी मेनी सक्सेसफुल एंडीवर्स इन योर लाइफ. थैंक यू अनीता जी फॉर बीइंग आवर थैंक यू सो अस ऑन योर मच. चैनल. थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच, आपने एक मौका दिया मुझे प्रेजेंट करने के लिए और मेरी बातों को बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू, थैंक्स. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. तो व्यूअर्स हम यही एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.